हम गामा फंक्शन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम गामा फंक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कर रहे हैं कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि बीटा एम एन का जो रिलेशन हमने किया था गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का जो रिलेशन किया था वो हमारे पास यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज हुई है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट यूज कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, पुट m और n इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/2 की। तो हम m और n की वैल्यू लेंगे 1/2। अब 1/2 पुट कर दो, तो देखो बीटा m की वैल्यू अपने पास क्या, 1/2, n की वैल्यू क्या है 1/2, यानी बीटा 1/2 इक्वल्स टू में गामा 1/2, गामा n है, n की जगह भी 1/2 अपॉन में गामा 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा 1/2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन गया, ये गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। हमने देखो एक यूज किया था पीछे, हमने वहां पर गामा 1 की वैल्यू निकाली थी। देखो गामा हमारे पास क्या होता है कि गामा एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो अब देखो हमारे पास 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर क्या होगी, देखो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, यानी गामा 1 निकाल रहे हैं हम। तो 1 - 1 क्या हो जाएगी 0 dx, यानी एक्स की पावर 0 अपने पास क्या बन जाएगा 1, एक्स की पावर 0 क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा 0 to ∞ की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तब क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा -1, 0 to ∞। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, ई की पावर -∞ माइनस ई की पावर -0 या फिर 0 हो जाएगा सीधा। अब देखो ई की पावर -∞ 0 होता है और ई की पावर 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि गामा एन की जो वैल्यू होती है, यानी गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 1। ठीक है, तो अब अपने पास गामा 1/2 क्या बन जाएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गामा 1/2 का होल स्क्वायर, आप दोनों की साइड है वो चेंज कर दी, तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा 1/2। अब यहाँ पर बीटा एम एन का वो लगा दिया प्रॉपर्टी, यानी बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 to 1 एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, बीटा प्रॉपर्टी ला दी। तो देखो 0 to 1 एक्स की पावर m-1, m क्या है 1/2, तो 1/2 -1 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 -1 यानी n-1 dx, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की। तो 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 -1 करोगे तो अपने पास -1/2 आएगा, तो नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो √x बन जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो -1/2 बचेगा और -1/2 नीचे आके √1 माइनस एक्स, यानी रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, तो ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी dx। अब आप यहाँ पर पुट करोगे x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा। अब साइन स्क्वेयर थीटा पुट करोगे, पुट करने के बाद डेरिवेटिव होता है, तो dx इज इक्वल्स टू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो थीटा भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, या फिर साइन 0 वैल्यू साइन की कहाँ पर आती है 0 पर आती है। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, साइन π/2 पर, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा। फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर इन्होंने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, गामा 1/2 की जो होल स्क्वायर है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट करो। देखो 0 to 1 जो हमारी लिमिट थी वो अब किस में रिड्यूस होगी, 0 to π/2, 0 to π/2 1 बाय में रूट ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट साइन स्क्वायर थीटा हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, या फिर आप
ऐसे सीधा लिख रखा है इसने 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा हो जाएगा डी थीटा। ये 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, साइन थीटा से साइन कैंसिल, कोस से कोस, हमारे पास क्या बचेगा 0 2 पाई बाय 2 डी थीटा। अब देखो यहाँ पर यानी कांस्टेंट 1 ही है मल्टीप्लाई में, तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आएगा। 0 से पाई बाय 2 लिमिट लग जाएगी। अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट अपने पास क्या है थीटा की पावर 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट यानी पाई बाय 2 माइनस में लोअर लिमिट यानी 0, यानी 2 इंटू पाई बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल पाई। अब 1/2 का होल स्क्वायर चल रहा था, होल स्क्वायर चल रहा था, उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, उस साइड जाकर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर रूट पाई आ जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं गामा फंक्शन के। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट कि शो दैट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स को हमें प्रूफ करना है रूट पाई बाय 2। तो देखो हमारे पास जब गामा यानी कि जो गामा फंक्शन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स होता है, स्क्वेयरिंग में नहीं होता। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर, तो हम इसको सिंगल एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वेयर को अनदर वेरिएबल पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वेयर को हमने यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में देखो कि एक्स स्क्वेयर को हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू में dt। अब देखो dx की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, dx अपॉन में 2x, ठीक है, अपॉन में यानी कि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2x, और x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो उधर जाकर रूट टी बन जाएगा, यानी 2x की वैल्यू रूट टी, यानी कि dx इज इक्वल्स टू में dt अपॉन में 2 रूट टी। अब देखो यहाँ पर आप अब जो लिमिट है वो भी रिड्यूस होएगी, तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी टेंड्स करोगे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी टेंड्स होएगी। ठीक है, तो आई हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी है तो ये लिमिट रिड्यूस वापस उसी में हुई है, तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगा। अब देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर था, अब एक्स स्क्वेयर को हमने क्या पुट किया t, तो e की पावर क्या बन जाएगा माइनस टी, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली, dt अपॉन में 2 रूट टी, तो dt अपॉन में 2 रूट टी इक्वल्स टू में देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको हमें गामा फंक्शन के रूप में रिड्यूस करना है, तो देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये फॉर्म हमारी गामा फंक्शन की है, और हम गामा फंक्शन में जब डिनोट करते हैं जब टी की पावर यानी वेरिएबल की पावर, यानी कि इससे हम ई की पावर माइनस एक्स, या फिर यहाँ पर ई की पावर क्या है माइनस टी है, टी की पावर -1/2 है, और एक्स की पावर n-1, जब गामा उसमें लिखते गामा की फॉर्म में तो एक पावर ऐड होकर लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो -1/2 dt में 1 पावर ऐड करेंगे तो प्लस का गामा 1/2 आ जाएगा, तो गामा 1/2, और गामा 1/2 का रिजल्ट आप अभी करके आए हैं कि रूट पाई होता है, तो 1/2 रूट पाई यानी रूट पाई बाय 2। ठीक है, सेम सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है कि i इज इक्वल्स टू हमें गिवन है -∞ to 0, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट है वो हमें थोड़ी अलग दे रखी है, सीधा नहीं दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो -∞ to 0 है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर है, हम इस एक्स स्क्वेयर को हमने यहाँ पर पुट करना है, तो देखो इसमें यहाँ ने एक्स स्क्वेयर को पुट नहीं किया, वैसे तो देखो एक्स स्क्वेयर को इन्होंने -t पुट किया है, बात वही है, जब x की वैल्यू उस साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी रूट टी। ठीक है, x की वैल्यू दे जाएगी रूट में बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर x को इन्होंने सीधा दिखा रखा है कि x को इन्होंने -√t में पुट कर रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू इन्होंने कर दी कि -√t पुट कर दिया, सो दैट dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस में √t है, यानी t की पावर जब 1/2 है 1/2 आगे आएगा, t की पावर -1 करेंगे, 1/2 आगे आएगा, t की पावर यानी 1/2 -1 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव है तो √t अपने पास नीचे आ जाएगा।
देखो क्या है कि रूट टी है, यानी टी का रूट टी का मतलब 1/2, इसका डेरिवेटिव करो 1/2 आगे, टी की पावर 1/2 -1 होगा तो -1/2 आगा। इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पर नीचे लिख दिया रूट टी डी टी। अब वही सेम कि व्हेन x इक्वल टू 0 0 पुट करोगे तो t भी 0 होगा, x टेंड्स टू -इन्फिनिटी करोगे तो t भी अपने पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, 0 टू -इन्फिनिटी टू 0 था, तो हमने जब -इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी टू 0 e की पावर -t। और हम यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव भी रख सकते थे, लेकिन हमने नेगेटिव क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पर -इन्फिनिटी टू 0 है और बाद में हमारे इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगी। इसको हमें यानी कि हमारे पास ये इन्फिनिटी टू 0 है, लेकिन हमारे गामा फंक्शन में क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी। इसको चेंज करने के लिए, यानी जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आता है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले ही यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया, ताकि बाद में जब हम लिमिट चेंज करें तब हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर हमने एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को हमने क्या पुट किया है, एक्स स्क्वेयर एक्स को हमने क्या पुट किया है माइनस में रूट टी। तो देखो एक्स की जगह हमने रूट टी पुट किया है, रूट टी का स्क्वेयर करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि पावर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी ई की पावर क्या बच जाएगा माइनस में टी। डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2 रूट टी डी टी। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1/2 हमारा बाहर आ गया। और देखो हाँ, ये आप ये चीज याद रखना कि जब हमारे पास लिमिट a टू b fx dx हो, a टू b fx dx हो, जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो b टू a माइनस बाहर आ जाएगा, b टू a fx dx फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा कि जब a टू b fx dx हो तो वो हमारा जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, लिमिट a टू b है वो b टू a हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम हुआ है कि इन्फिनिटी टू 0 है, हमने जब नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव पहले से था, पॉजिटिव बन गया, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर -1/2 dt हो गया। 1/2 गामा 1/2, देखो पावर ऐड करके लिखते हैं, ये गामा का जो गामा फंक्शन उसका फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पर हम गामा की नोटेशन करेंगे तब एक पावर ऐड करके लिखेंगे, तो एक पावर ऐड करेंगे -1/2 में 1 तो प्लस का बन जाएगा √π/2। तो देखो यहाँ पर √π होती है इसकी वैल्यू, तो हमने जो रिजल्ट किया था, और 1/2 यानी 2 मल्टीप्लाई में यानी डिवाइड में आ जाएगा, तो √π/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की पावर -x² dx -इन्फिनिटी टू 0। तो देखो यहाँ पर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, अब हमने इसको तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसकी लिमिट को हमने कर दिया -इन्फिनिटी टू 0 0 टू इन्फिनिटी, सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, लिमिट को हमने सिर्फ तोड़ा है, तो इसको हमने I1 नाम दिया, -इन्फिनिटी टू 0। देखो ये जो पावर है यानी 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारी सही है, गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट यही आती है 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको हम सेम फंक्शन में लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इनको कॉमन में लिख देंगे, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी बना देंगे इस पावर को, फिर हम दोनों का फंक्शन सेम है 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर भी अगर 0 टू इन्फिनिटी आ जाता है तब हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा 2 × में 0 टू इन्फिनिटी, यानी 1 1 2 हो जाएंगे, और जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी ये फंक्शन है वो कॉमन लिखा जाएगा। अब देखो -इन्फिनिटी टू 0, अब हमने इसको I नाम दे दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेम वही पुट वाला सिस्टम कि x को हमने -t पुट कर लिया, x को हमने क्या कर लिया -t पुट कर लिया। अब देखो -t पुट करने के बाद dx = क्या आ गया हमारे पास माइनस में dt। अब व्हेन x की 0 पुट करेंगे तो t भी 0 होगा, x -इन्फिनिटी टेंस करवाएंगे तो t टेंस भी क्या होएगा इन्फिनिटी होएगा। अब पुट कर दो -इन्फिनिटी टू 0 e की पावर, हमारे पास -x² था और x की वैल्यू हमने क्या की पुट -t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x की जगह -t तो -t² हो जाएगा।
ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या था, e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की है -t, तो x की वैल्यू -t का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये माइनस है वो एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है, वैसे आप कहेंगे भी माइनस माइनस पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और x की वैल्यू हमारे पास -t, तो x -t का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव अंदर बन जाएगा और ये नेगेटिव ऐसे ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो माइनस में dt dx की वैल्यू -dt। अब देखो लिमिट चेंज करेंगे, वही मैंने आपको बताया था कि a टू b लिमिट fx dx है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, b टू a बन जाएगी लिमिट, तो इन्फिनिटी टू 0 है तो 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, e की पावर माइनस में टी स्क्वायर dt, यानी कि हमारा -इन्फिनिटी टू 0 हम ये लेके चले थे, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया, टी की जगह एक्स कर दिया, तो वो किस में इक्वल आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। ये अब देखो हमारे पास जो फंक्शन था ये जो फंक्शन था -इन्फिनिटी टू 0, ये हमने किस में चेंज कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी में चेंज किया तो अपने पास क्या बन गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 1 2 फंक्शन बन गए और फंक्शन हमारा इक्वल में आ जाएगा, यानी कि कॉमन में आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 इंटू में देखो अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो आपका जो एग्जाम्पल, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सेम बन गया, 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स √π/2 जो आंसर है आप सीधा यूज कर सकते हो, मतलब बिकॉज का साइन लाके, या फिर सेम आप यहाँ पर पुट कर देना, एक्स स्क्वायर को टी पुट करना, सेम ये पार्ट करना है, √π/2 आंसर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सीधा यूज किया है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, √π/2, और √π/2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, √π। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी √x e की पावर माइनस एक्स की पावर 3 dx। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है, हम इस x की पावर 3 को t पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के बाद डेरिवेटिव होगा, या फिर पहले आप x की वैल्यू निकालोगे तो t की पावर, यहाँ पर x की पावर 3 है तो साइड जाकर 1/3 हो जाएगा, सो दैट dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 t की पावर माइनस में 2/3, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तब सोल्व करेंगे, -2/3 dt। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, x टेंस टू इन्फिनिटी करवाओगे तो t टेंस भी क्या होएगा, इन्फिनिटी होएगा। अब 0 टू इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ पर पुट करोगे, हमारे पास क्या है, x की पावर √3 सॉरी x की पावर है वो रूट में है, तो देखो t की वैल्यू जो हमारे पास, x को हमने क्या पुट किया, t की पावर 1/3 और 1/2 पावर हमारे पास पहले है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की पावर 1/3 और 1/2 यानी 1/6 हो जाएगी। e की पावर माइनस में t, देखो e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया, माइनस में t, तो e की पावर -t हो जाएगा, 1/3 dx की जगह 1/3 ये फंक्शन आ जाएगा, e की पावर -2/3 dt। अब देखो 1/3 जब t और ये t बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये पावर नेगेटिव की है तब हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, तो यानी कि ये सब्सट्रैक्ट होएगा। एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस में 4, यानी कि क्या बचेगी, t की पावर -1/2 बचेगी, e की पावर माइनस में t dt, और 1/3 हमारा बाहर ही है, तो 0 टू इन्फिनिटी t की पावर -1/2 e की पावर -t dt। अब क्या करेंगे, ये गामा फंक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो आ गई, अब इसको हम गामा फंक्शन में डिनोट करेंगे, तब यहाँ पर एक पावर ऐड करके लिखेंगे, तो t की पावर -1/2 में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा, यानी 1/3 बाहर था, और ये रिजल्ट हमने किया था कि गामा 1/2 √π के इक्वल होता है, तो √π/3 ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या गिवन है कि 0 टू 3 dx अपॉन में √3x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर x कॉमन ले लो, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो देखो dx अपॉन में √x कॉमन लोगे तब आपके पास क्या बनेगा, 3 माइनस में x। ठीक है, अब ये अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा √x और ये बन जाएगा √3 माइनस में x।
अब x को हमने 3t पुट कर दिया। अब x को हमने 3t पुट क्यों किया, देखो हमारे पास बीटा एम एन की जो फॉर्म है वो क्या होती है, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस में x की पावर n माइनस 1। तो देखो ये x और ये 1 माइनस एक्स हम इसको बना सकते हैं। अब इस x को हमने क्या पुट कर दिया, 3t। अब 3t पुट किया तब dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3dt आ जाएगा। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो 3/3 t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी 0 to 3, इंटीग्रेशन 0 to 3 था तो 0 to 1 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 3t, तो रूट 3t आ जाएगा। और 3 माइनस में x है यानी 3 माइनस में x 3t हमने पुट कर दिया, रूट आ जाएगा। और dx की जगह 3dt है तो 3dt आ जाएगा इक्वल्स टू ये 1/3। देखो यहाँ पर हम 3 एलसीएम लेंगे, ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो देखो रूट है पूरे में तो रूट 3 बाहर आएगा और ये रूट 3 बाहर आएगा तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। 0 to 1 3dt अपॉन में यहाँ पर रूट टी बचेगा और यहाँ पर रूट 1 माइनस टी बचेगा। अब देखो टी की पावर ये प्लस के ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस टी की पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, dt। अब हमें पता है कि ये बीटा फॉर्म आ गई, ठीक है, बीटा फॉर्म आ गई तो हम m और n की वैल्यू में एक एक ऐड करके लिखोगे तो बीटा इसमें 1 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा और इसमें 1 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का नेगेटिव है प्लस का हो जाएगा। अब बीटा एम एन का आपने रिलेशन किया था बीटा और गामा फंक्शन का, क्या था कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो गामा एम हमारे पास 1/2 है, गामा एन हमारे पास 1/2 है, अपॉन में गामा 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 की गामा 1 होता है। इसका रिजल्ट आप किया था रूट पाई और इसका रिजल्ट भी आपने किया था रूट पाई यानी हाफ पावर 1 बन जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 0 to 3 dx अपॉन में √3 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा पाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमें गिवन है 0 to 3 dx, सॉरी अब i इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को आप टी पुट कर लो, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन में ए स्क्वेयर। एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उस साइड जाकर रूट बनेगा तो रूट टी बन जाएगा और ए स्क्वेयर ए बन जाएगा। डी एक्स इज इक्वल्स टू जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ही डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो देखो रूट टी यानी टी का होगा, ए तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो रूट टी 1/2 पावर आगे आएगी और टी की पावर -1/2 बनेगी और वो -1/2 है वो नीचे आ जाएगी और 2a रूट टी डी टी। अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी 0 होगी, x को इन्फिनिटी टेंड्स कराओगे तो इन्फिनिटी ही बनेगी। तो 0 to इन्फिनिटी ये रिड्यूस किस में हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी t की पावर, देखो x को हमने क्या पुट किया है, रूट टी अपॉन में a, यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, n, तो x की पावर n, देखो यहाँ पर x की पावर, देखो x क्या है हमारे पास, x की पावर यहाँ पर n गिवन है और x क्या है, रूट टी अपॉन में a, उसकी पावर n है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एन यानी x की वैल्यू क्या है, रूट टी अपॉन ए, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो रूट टी का मतलब क्या है, 1/2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, देखो t की पावर 1/2 है और उसकी पावर n करोगे तो ये n/2 हो जाएगी, तो t की पावर n/2 और अपॉन में a की पावर n हो जाएगी तो a की पावर n और e की पावर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को हमने t पुट किया था तो e की पावर माइनस टी और dx की वैल्यू हमारे पास 1/2a रूट टी डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर देखो a n और a, तो n+1 हो जाएगा, 2 ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 0 to इन्फिनिटी t की पावर यहाँ पर n-2 है और नीचे t की पावर रूट मतलब 1/2 है, ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो t की पावर n/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और e की पावर माइनस टी डी टी इक्वल्स टू में देखो ये तो सेम आ जाएगा और ये गामा, क्योंकि 0 to इन्फिनिटी गामा की फंक्शन
गामा फंक्शन का जो नोटेशन है वो होता है, तो इसको गामा फंक्शन की नोटेशन में लिखोगे तो एक पावर ऐड करके लिखोगे तो ये प्लस की बन जाएगी, यानी n/2 + 1/2 हो जाएगा, यानी ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, उसमें क्या है कि एक्सप्रेस 0 to 1 x की पावर p1 - x की पावर q की पावर n dx इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन वेयर p q n ग्रेटर 0 है, और ये हमें इवैल्यूएट करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन में है और हमें गामा फंक्शन बनाना है। तो देखो x की पावर q को आप पुट कर लेना, तो x की पावर q को हमने t पुट कर लिया, तो t पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/q आ जाएगी। dx करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/q, t की पावर 1/q माइनस में 1 dx। अब देखो x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, आपके पास 1 आएगी, तो 0 to 1। अब देखो यहाँ पर t की पावर क्या है, पुट करोगे x की पावर p, x की वैल्यू आपके पास क्या है, t की पावर 1/q, और उसकी पावर p है तो यानी t की पावर p/q बन जाएगा। और 1 माइनस t की पावर क्या है, n, 1 माइनस एक्स की पावर क्यू को आपने क्या पुट किया, टी, और पूरे की पावर क्या है, एन, तो 1 और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1/q, टी की पावर 1/q माइनस 1 डी टी। अब देखो यहाँ पर 1/q ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, 0 to 1 टी 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 दोनों तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो p/q देखो क्या बनेगी, p/q + 1/q माइनस में 1, यहाँ से q एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगी, p + 1 माइनस में 1। तो यहाँ पर ये फॉर्म ये बन गए, ये देखो कि p/q + 1/q माइनस 1, तो एलसीएम लेके सोल्व करो, p + 1 माइनस 1 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 1 माइनस टी की पावर n डी टी है, तो 1/q। अब देखो ये बीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो पावर एक ऐड करके लिखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, p + 1/q, और n की फॉर्म में 1 ऐड करके लिखोगे तो n + 1, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, 1/q बीटा p + 1/q n + 1। अब देखो बीटा mn का आपको रिलेशन भी पता है गामा की फॉर्म में, क्योंकि गामा की फॉर्म में आपको रिड्यूस करना, गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस में n, तो गामा m क्या है, p + 1/q, n क्या है, गामा n + 1 अपॉन में दोनों प्लस करके। अब देखो हमारे पास कंपेयर करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है कि इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पर देखो p की वैल्यू कंपेयर करोगे, दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आपके पास 5 है, q की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर पुट कर दो, फिर आप कंपेयर करोगे, p की वैल्यू 5 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई और n की वैल्यू 10 आ गई, तो आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 1/q यानी 1/3 गामा 2 p + 1/q आप पुट करोगे तो गामा 2 बनेगा, ये गामा 11 बनेगा अपॉन में 13। अब देखो आपको पता है कि गामा n को आपने किया था कि n-1 फैक्टोरियल प्रॉपर्टी रिकरेंस फॉर्मूला आप करके आए हैं कि गामा n आप क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो गामा 2 है तो n-1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा 11 है तो n-1 फैक्टोरियल ने 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 13 है तो 12 हो जाएगा, तो 1/3 तो देखो 10 नीचे 12 × 11 × 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 396 आ जाएगा, ये आपका ये आंसर था। अब हमारे पास है फोर्थ एग्जाम्पल। देखो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि x की पावर m-1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx a प्लस x की पावर m + n dx, ये इस तरह से गिवन है। तो अब देखो अब क्या करोगे आप, इसमें देखो x की पावर m-1 है अपॉन में m + n है, तो यहाँ पर आपको अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, a + x का होल स्क्वायर इसी से डिवाइड किया है और इसी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर देखो जब a + x का होल स्क्वायर है, नीचे a + x की पावर m + n है, ये जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे आके सब्सट्रैक्ट होएगा, तो नीचे क्या बनेगा, a + x की पावर m + n माइनस में 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m + n - 1 कर सकते हैं। अब देखो a + x की पावर हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, m-1 × a + x की पावर n - 1 कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वापस अपना यही बन जाएगा,
तब क्या करेंगे, देखो a प्लस एक्स की पावर m-1 जो है वो m-1 वाली फॉर्म के नीचे कॉमन लिख देंगे, तो x अपॉन a प्लस एक्स की पावर m-1 बन जाएगी। 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है और a प्लस एक्स की पावर n-1 हमने जो किया वो इसके अपॉन में लिख देंगे, कॉमन n-1 हो जाएगा, और इस dx के अपॉन में जो ये डिवाइड वाला a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है वो रह जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x अपॉन ए प्लस एक्स को हमने पुट कर दिया z अपॉन में, हमें फॉर्म किसकी लेके आनी है 1 प्लस में a की, तो हमने पुट कर दिया इसको z अपॉन ए प्लस 1। एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब 1 पुट करोगे सोल्व करोगे तो z की वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब डिफ्रेंशिएट करोगे आप इस इक्वेशन का, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, देखो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स सेम x का 1 हो जाएगा, x सेम तो a प्लस एक्स में यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू में dz अपॉन में a प्लस 1। अब देखो यहाँ पर dx अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा dz अपॉन में a प्लस 1। ये जो a बचेगा यहाँ पर ये हमने यहाँ पर डिवाइड में कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो आपने पुट किया था इसकी आर पार मल्टीप्लाई करो, आर पार मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आर पार मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू में a प्लस 1 आएगा और a प्लस एक्स इंटू जेड आएगा, तो यानी कि अब देखो यहाँ पर x a प्लस में x बनेगा, z a प्लस में z x बनेगा। इस x को उस साइड लेके जाओगे, x कॉमन लोगे तो आपका पास क्या बनेगा a प्लस 1 माइनस जेड इक्वल्स टू ए जेड। यहाँ से x ये जो सारा वो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई, यानी कि हम जब पुट करेंगे, पुट उससे पहले देखो जब हम इसको पुट करेंगे, इसको अलग से सोल्व करके दिखा रखा है इसने यहाँ पर इस चीज़ को, तो देखो 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को सोल्व करोगे तो 1 माइनस में x की वैल्यू क्या आई, ए जेड अपॉन में a प्लस 1 माइनस जेड, नीचे a प्लस एक्स है तो इसको ये a प्लस में ए जेड अपॉन ए प्लस 1 माइनस जेड। तो अब देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो a प्लस 1 माइनस जेड माइनस ए जेड हो जाएगा, अपॉन में इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में a माइनस में ए जेड, माइनस में ए जेड प्लस ए जेड कैंसिल हो जाएगा, और देखो इसके नीचे a प्लस 1 माइनस जेड आएगा और इसके नीचे a प्लस 1 माइनस जेड, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ से देखो ये जो है ये a माइनस जेड कॉमन ले लिया, और देखो यहाँ पर 1 माइनस जेड ये तो एक जगह लिख दिया 1 माइनस जेड, और इन दोनों में से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस जेड, अपॉन में यहाँ पर देखो आपके पास a जेड से a जेड कैंसिल हो गया, a कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस 1, तो ऊपर देखो 1 माइनस जेड कॉमन लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा, तो a प्लस 1 माइनस जेड अपॉन a प्लस में 1 इक्वल्स टू में a प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस जेड अपॉन में a, यानी कि हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाल ली। अब पुट कर दो x अपॉन में a प्लस एक्स को हमने पुट किया था z अपॉन a प्लस 1, उस पूरे x a प्लस एक्स की पावर हमने अलग से निकाली। यहाँ से देखो x अपॉन में a प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी z अपॉन a प्लस 1, तो यहाँ पर z प्लस ए प्लस 1 की पावर m माइनस 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमने निकाली 1 माइनस जेड अपॉन ए की पावर n माइनस 1, और जो dx है dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आई है, dx इज इक्वल्स टू आपके पास आया है dz अपॉन में dx अपॉन में a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है dz अपॉन ए प्लस 1। अब यहाँ पर ये सारी इक्वेशन आपको पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर a प्लस 1 ये है, ठीक है, और a प्लस 1 ये है, इसकी पावर m माइनस 1 है और इसकी पावर 1 है, पावर ऐड करेंगे तब देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो m माइनस 1 से ये 1 पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो m बच जाएगा, और a की पावर n माइनस 1 है और a की पावर 1 ये है, बेस सेम पावर ऐड होगी तो आपके पास n बन जाएगा, तो 0 to 1 z की पावर m माइनस 1 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 dz बच गया। ये हमारी बीटा फॉर्म आती है, बीटा फॉर्म यानी कि पावर ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास बच जाएगा बीटा m और n। अब बीटा m और n का गामा फंक्शन वाला रिलेशन लिख देना कि बीटा m अपॉन में गामा m अपॉन में गामा m प्लस n, ये आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 0 to इन्फिनिटी x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 12। तो यहाँ पर देखो x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इन्होंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई करके अंदर x की पावर 4 माइनस में x की पावर 6
क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, अपोन में 1 प्लस एक्स की पावर 12। अब एक्स की पावर 4 के अपोन में ये कर दिया, ठीक है, और माइनस में 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 के अपोन में ये चीज़ कर दी, ठीक है, अलग अलग कर दिया दोनों पार्ट्स में। अब क्या करोगे, एक्स की पावर 4 है, इसको हम 5 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 7 माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बीटा एम एन की जो 0 टू इन्फिनिटी वाली एक ये भी होती है, एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस एन, क्या होती है m प्लस एन, ये फॉर्म भी होती है। तो यहाँ ये करने के लिए 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, नीचे 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पर 5 प्लस 7 कर दिया, और यहाँ पर 7 प्लस 5 कर दिया, 12 ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर बीटा एम एन, एन क्या है हमारे पास 7 है, m हमारे पास 5 है, और यहाँ पर क्या हो जाए बीटा 5 7 माइनस में बीटा 7 5, यानी कि 7 5 को 5 7 हम कर सकते हैं, क्योंकि बीटा एम एन जो है वो इक्वल होता है बीटा एन एम के। तो बीटा 5 7 माइनस बीटा 5 7 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।